जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर में। आइए दोस्तों, आज हम क्लास 6 का पॉलिटी अध्याय 5 गांव का प्रशासन पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि गांव का प्रशासन हमारे लिए क्या महत्व रखता है। जब कभी दो व्यक्ति के आपस में मारपीट झगड़े की विवाद हो जाए तो उस विवाद को सुलझाने के लिए किसी एक व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए? पुलिस थाना। जब क्वेश्चन है दोस्तों, जब कभी दो व्यक्ति के आपस में मारपीट झगड़े की विवाद हो जाए तो उस विवाद को सुलझाने के लिए किसी एक व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए? पुलिस थाना, यानी पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए मदद के लिए। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उस थाने में लिखवाया लिखवा सकते हैं। यहाँ या वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटनाओं के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करे। इस प्रकार उस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों, ये सब कार्य पुलिस थाने का होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना निम्नलिखित में से किसका काम है? तो पटवारी। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना निम्नलिखित में से किसका काम है? तो पटवारी का। तो आइए इस क्वेश्चन को अलग विस्तार पूर्वक से जानते हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग के नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी तो कहीं लोकपाल और कहीं कर्मचारी तो कहीं ग्रामीण अधिकारी को कहीं कानूनगोह कहते हैं। पटवारी खेत को नापने के लिए किस लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं? वह डैश कहलाते हैं। वह जरीब कहा जाता है। जरीब कहा जाता है। गांव की लगी हुई जमीन के रिकॉर्ड एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं और इसे जरीब कहते हैं। इसे जरीब किसे कहते हैं? तो गांव की लगी जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को तो हम जरीब कहते हैं। डैश किसानों की भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह कार्य किसका है? तो पटवारी का कार्य है। पटवारी किसानों की भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए जरूरत है कि वह उसके समय समय पर जरूरत दुरुस्त करता है कि किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, तो यह सब रिकॉर्ड पटवारी रखते हैं और यह सब रिकॉर्ड सरकार को देते हैं। कौन? पटवारी। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, जिला में सबसे ऊपर निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी होते हैं? तो जिला में सबसे ऊपर जिला अधिकारी होते हैं, जिन्हें ISDM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्टर। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए जमीन के जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और
और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिन्हें जिला उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तुलका आदि इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और सबसे नीचे तहसीलदार होते हैं। निम्नलिखित में से किसका काम पटवारी के काम का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और उसका राजस्व इकट्ठा होता है, वह तहसीलदार का यह काम होता है। यह कार्य तहसीलदार का होता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी का काम निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए। राजस्व विभाग की तरह के कर इकट्ठा होता है और रहे वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले में सुने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिला है? तो हिंदू अधिनियम धारा 2005। निम्नलिखित में से किस कानून मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों को और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है? तो हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अधिनियम। एक यह नया कानून है कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 यह नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।